स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 and 75 डिग्री। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट किस फॉर्म में गिवन है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम आर कहते हैं और दूसरा हमारे पास जो होता है उसे हम थीटा यानी कि एंगल कहते हैं। जैसे पोलर फॉर्म के अंदर होता है आर और थीटा होता है। तो आर से मुराद फर्स्ट नंबर जो वो आपका आर होगा यानी कि रेडियस, और सेकेंड नंबर जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा। अब स्टूडेंट इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये एक रफली फ्री हैंड फिगर है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे आप कंपास के जरिए 1 आप सेंटीमीटर ओपन करें और इधर सेंटर से आप एक सर्कल ड्रा कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके स्केल से आप एक सर्कल ड्रा करें। उसके बाद 3 सेंटीमीटर से ओपन करके आप 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करें। तो सबसे पहले देखें, अब हम देखेंगे कि ये एंगल कहाँ पे बन रहे हैं। ये जो हमारे पास होता है फर्स्ट, ये हमारे पास 90, ये 180, ये 270 और ये हमारे पास 360 है। तो 75 क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 30, 60, 90, 120, 150 और ये हमारे पास आ जाएगा 180, 210, 240, 270, 300 और ये हमारे पास हो जाएगा 330। तो स्टूडेंट हमने हर एक एंगल को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 90 होता है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330। नेक्स्ट हमारे पास 360 है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट हमारे पास एंगल कितना है, 75। 75 क्या होगा, 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में जो हमारे पास लाइन होगी ये हमारे पास 75 की है। ये वाली लाइन जो है, ये दरमियान में जो लाइन है ये हमारे पास 75 की है। और उन्होंने कहा होगा रेडियस 2। तो देखें ये हमने जो पहला सर्कल लगाया था ये 1 का था, दूसरा हमने लगाया था 2 का। तो ये लाइन और ये रेडियस कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये वाला हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि रेडियस 2 है और एंगल हमारे पास कितना है, 75 डिग्री के एंगल पर ये हमारे पास लाइन बनी हुई है। तो आंसर चेक करते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 और 120 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल ड्रा करेंगे हम। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब हम सर्कल ड्रा करेंगे। आपने कंपास 1 सेंटीमीटर ओपन करनी है और उसका एक सर्कल ड्रा करना है। 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, अगर ये 3 है तो कम से कम आप एक ज़्यादा 4 तक कर सकते हैं, और अगर 2 है तो आप 3 तक लाजमी ड्रा करें। तो एक फ्री हैंड फिगर आप कंपास के ज़रिए से सारा ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एंगल जो होते हैं ये हमारे पास 90, ये हमारे पास 180, 270 और ये हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख ली है। अब हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास होता है 30, यहाँ पर हमारे पास होता है 60, आगे 90, 90 में 30 प्लस करें, 120, 150, ये 180, ये 210 और ये हमारे पास हो जाएगा 240, 270, ये हमारे पास हो जाएगा 300 और ये हमारे पास आ जाएगा 330 और नेक्स्ट हमारे पास 3
60, तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं 120 और ये हमारे पास 150। अब यहाँ से स्टूडेंट आपने ध्यान से ये याद रखना है कि एंगल 120 किधर है, ये वाला, लेकिन जब भी रेडियस के साथ माइनस आ जाए ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चला जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने देखना कि आपका एंगल कौन सा है। एंगल हमारे पास 120 है तो ये 120 ये वाला एंगल है, ठीक है। लेकिन अब रेडियस हमने ड्रा करना था 3, लेकिन उसके साथ क्या आया हुआ है माइनस, तो जब माइनस आ जाए वो डायरेक्शन इसकी उल्ट कर देगा, वो इसको दूसरी तरफ ले जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके पास 120 के बजाय आपका एंगल बनेगा 300 पे, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट पे लाइन कौन सी आ रही है, 300। अब ये ड्रा होगी तो यहाँ पे देखें रेडियस कितना हमारे पास 3, तो ये रेडियस 1 2 और 3 ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट बनना हमारा इधर था, लेकिन इस माइनस की वजह से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। और यहाँ से अगर आप करना भी चाहें तो ये 120 डिग्री है, जब भी इसके साथ माइनस आ जाए तो आप उसके अंदर 180 प्लस कर दें। अगर आप रिटर्न फॉर्म में करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, आप एंगल लें, जो एंगल है अगर इधर माइनस है तो फिर उसके अंदर 180 प्लस कर दें, तो ये प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये देखें वैसे भी 300 आंसर आया, लेकिन अगर आपको वैसे ड्रॉ करना है तो आपने जो एंगल दिया गया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाना है और वहां पे सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को उल्ट कर देगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका, ये हमारे पास है 2 और π/6। तो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि वो ये π/6 को नहीं पहचान पाते कि ये एंगल कौन सा है। तो डिग्री के अंदर तो हमें पता लग जाता है कि ये एंगल कहाँ पे है, लेकिन π/6 का हमें आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करते हैं पहले, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, फिर आपने कंपास से 1 सेंटीमीटर का आपने सर्कल लगाना है, 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट पे हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का, इधर से देखें अब ये हमारे पास π/6 है। π/6 जो होता है ये हमारे पास होता है रेडियन फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास रेडियन है। तो रेडियन को डिग्री में हम चेंज कर सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है, आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से कट जाएगा, तो 6 और 180 की कटिंग करेंगे तो 6 3 था 18 और ये 3, यानी कि ये हमारे पास 30 डिग्री है। जो π/6 है, ये जो हमारे पास π/6 आया ये असल में हमारे पास 30 डिग्री है। और आपको पता है ये हमारे पास है 90, 180, 270 और ये हमारे पास जब पूरा एक सर्कल हो जाता है 360, तो यहाँ पे हमारे पास होता है 30 डिग्री। तो बाकी भी अगर लाइनें आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270, ये हमारे पास हो जाएगा 300 और ये हमारे पास हो जाएगा 330 डिग्री। अगर आप अपना रिक्वायर्ड एंगल ही ड्रा करना चाहते हैं तो आप वो भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने सारे ड्रा किए हैं। अब इसमें से देखें हमारे पास एंगल कितना है, π/6 जो होता है ना ये असल में 30 डिग्री ही होता है π/6 जो है। तो हमें पता लगे कि ये हमारे पास ये वाली लाइन है, रेडियस कितना है 2, तो देखें रेडियस पहला सर्कल 1 का था, दूसरा सर्कल 2 का, तो इसका हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट। सेकंड सर्कल जो होगा वो आपका आंसर होगा जहां पर जाकर वो कट करेगा। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 4 पार्ट। 4 पार्ट हमारे पास पॉइंट हमें गिवन है 5 π/6। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ओपन करें और उसका एक सर्कल ड्रा करें 1, फिर आप 2 सेंटीमीटर करें और उसका एक सर्कल ड्रा करें 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर के जो सर्कल ड्रा किया है ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास होता है 90 डिग्री, ये हमारे पास होता है 180 डिग्री, ये हमारे पास 270 डिग्री और ये हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। अब ये हमारे पास जो 5π/6 है ये एंगल है, लेकिन एंगल डिग्री में हो तो हमें समझ लग जाती है कि 90 आ गया है, 180 के आगे है या 270 से आगे है, ये कहाँ पे है। लेकिन जो रेडियन फॉर्म है ये थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप लिखेंगे 5π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो ये क्या करती है, ये रेडियन को चेंज कर देती है डिग्री में। तो देखें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 की कटिंग करेंगे 6 3 था 18, 0 बचा ऊपर आ जाएगा। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, पाई पाई से कट, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। अब 150 है तो देखें स्टूडेंट ये 0 और 90 है, यहाँ पर हमारे पास होता है 30 डिग्री, यहाँ पर होता है हमारे पास 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। 90 के अंदर 30 प्लस करें तो 120 डिग्री, 120 में 30 प्लस करें तो 150 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा 210 डिग्री। ये हमारे पास हो जाएगा 240, 270 में प्लस करें तो ये 300 और इसमें 30 प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 330 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारा आंसर जो है वो 150 डिग्री है, हमारा आंसर 150 डिग्री है। तो 150 डिग्री ये वाली लाइन है, इस लाइन को हमने कट करना है 5 रेडियस पे। तो देखें 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये वाला 150 का जो है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, -5/2 और π/3। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें सर्कल ड्रा करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखें रेडियस हमारे पास है -5/2। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2.5। ठीक है, -2.5 का मतलब है कि ये 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में, मिड पे आएगा, 2 और 3 के दरमियान में 2.5। अब ये हमारे पास एंगल जो गिवन है वो π/3 है, लेकिन π/3 अगर आपको मुश्किल लगता है कि ये कितने डिग्री होता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। ये पाई और ये पाई कैंसिल, इसकी डिवाइड करेंगे 180 को 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हमने एंगल ड्रा करना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का, फिर 2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर ओपन करके 3 सेंटीमीटर। ये फ्री हैंड फिगर है तो आप कंपास इसको कंप्लीट सर्कल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास सबसे पहले 90, ये 180, ये 270, ये 360, 0 से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इधर से। अब स्टूडेंट देखें अगर इधर ड्रा करें तो ये हमारे पास 30 डिग्री, प्लस 30 करें तो 60 डिग्री, प्लस 30 करें 90, प्लस 30 करें तो 120, प्लस 30 करें तो 150, प्लस 30 करें 180, 180 में 30 प्लस करें तो 210,
इसके अंदर 30 प्लस करें तो 240, 240 प्लस 30 270, ये हमारे पास आ जाएगा 300 और यहाँ पर आ जाएगा 330 डिग्री। तो ये हमने सबसे पहले ये ड्रा कर लिया हुआ है और ये हमने रफ वर्क किया कि अपना कि हमारा रेडियस कहाँ पे बन रहा है और ये हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है। अब स्टूडेंट ये जो π/3 है, ये वाला π/3 को हमने चेक किया, ये तो 60 डिग्री है ये वाला। लेकिन स्टूडेंट हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था कि अब आपका एंगल 60 डिग्री ये वाला, लेकिन रेडियस के साथ क्या है, माइनस। अगर रेडियस के साथ माइनस है तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चला जाएगा इधर 240 के ऊपर। ठीक है, 60 के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी है, 240, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन आ गया है, माइनस का। तो ये वाला एंगल इसके ऊपर ड्रा होना था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चला गया। तो ये इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3, और हमने ड्रा करना है -2.5। तो ये 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में इधर होगा ये वाला। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 पार्ट का। नेक्स्ट पे स्टूडेंट अब हम ड्रा करते हैं 6 वाला पार्ट है हमारे पास। -3 -2π/3 इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो रेडियस हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का आप सर्कल लगाएंगे कंपास के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। अगर आप फर्दर एक और कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे नेक्स्ट हमारे पास होगा 4 के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये एंगल देखेंगे कि ये एंगल कहाँ पे है। तो हमारे पास यहाँ पे 90, 180, 270, 360। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 30, यहाँ पर हमारे पास बनता है 60, यहाँ पे हमारे पास बनता है 120, यहाँ पे हमारे पास बनता है 150। 30 आप हर एंगल में प्लस करते जाएंगे। 180 में 30 प्लस किया तो 210, इसमें 30 प्लस किया तो 240, प्लस 30 किया तो 70, इसके अंदर 30 प्लस किया तो 300, और इसके अंदर 30 प्लस किया तो 330। ये हमने सारे एंगल ड्रा कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ का हमारे पास मसला है, यहाँ पर एंगल के साथ क्या आ गया है, माइनस। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सब के अंदर एंगल क्या है, प्लस का। अब यहाँ पर एंगल क्या आ गया है, माइनस। जब एंगल माइनस आ रहे तो फिर ये उल्ट हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये उल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो ऊपर वाले नंबर है वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -30, -60, -90, -120, -150, -180, -210, -240, -270, -300, -330, और ये हमारे पास आ जाएगा -360। जब आपका एंगल माइनस में आ जाए ना तो फिर ये उल्ट हो जाता है, ये नीचे से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आपका एंगल पॉजिटिव हो तो आपने इस तरफ जाना है, काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर आपका एंगल जो है थीटा वो नेगेटिव आ जाए तो आपने इस तरफ से शुरू करना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, बाकी वैल्यू सारी वही रहती हैं, ऊपर वाली वैल्यूज नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाती हैं, ये उल्टा हो जाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास -2π/3 को देखेंगे, -2π/3। ये हमारे पास रेडियन में है तो इसे चेंज करेंगे। डिग्री में तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से। ये पाई और ये पाई कैंसिल, 3 और इसकी कटिंग करेंगे तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -120 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, जब एंगल माइनस में आ रहे तो इधर से काउंट करते हैं,
तो ये हमारे पास ये आ गया -120 डिग्री, यहाँ पे है, ये वाले पे। लेकिन स्टूडेंट जब हम रेडियस में जाते हैं, रेडियस के साथ क्या आ गया हुआ है माइनस, तो माइनस बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला जाएगा। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा -300। ठीक है, देखें अब ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि माइनस दोनों के साथ है। पिछला जो क्वेश्चन था ये देखें, हमारे पास π/3 हमने फाइंड कर लिया था, वो यहाँ पे था, लेकिन ये माइनस इसको बिल्कुल ऑपोजिट ले गया था। इसी तरह -2 π/3 हमने चेक किया -120 है, तो माइनस अगर हो तो एंगल इधर से काउंट होता है। ये -120 यहाँ पे था, लेकिन इस वाले माइनस ने इसको बिल्कुल ऑपोजिट इस तरफ कर दिया। अब ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन पे, तो देखें 3 है, तो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट -120 इधर आना था, लेकिन इसके माइनस ने इसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर दिया। तो ये हमारे पास इसका 6 वाले पार्ट का ये आंसर आ गया -3 -2 π/3, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका 7 पार्ट है। 7 पार्ट के अंदर हमारे पास जो एंगल गिवन है -9/2, सेवन पार्ट है हमारे पास -9/2 -19 π/12। तो ये हमारे पास है, इसको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सर्कल पे आ जाएं। ये हमारे पास हम इसका सबसे पहले एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट वाला हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपने कंपास के जरिए 1 सेंटीमीटर ओपन करके एक सर्कल, फिर 2 करके सेकंड सर्कल, फिर 3, 4 और 5। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखें एंगल माइनस आया हुआ है, तो याद रखें अगर आपका एंगल पॉजिटिव हो तो एंगल इस तरफ से काउंट होता है, अगर एंगल नेगेटिव हो तो ये क्लॉकवाइज इधर से काउंट होगा, इधर से। तो इसका मतलब है ये हमारे पास -90, -180, -270, -360। अब ये हमारे पास इस तरफ से ऐसे काउंट हो रहा है ये वाला। तो स्टूडेंट अगर ये हमारे पास इधर 0 है तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा 30 और ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास -30, -60, -90, -120, -150, -180, -210, -240, -270। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा -300, -330, और ये हमारे पास -360। ये जो मेन एंगल है वो हमने ड्रा कर लिए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ये माइनस ने बता दिया कि ये ऐसे नीचे से काउंट होगा। 19 π/12 ये हमारे पास रेडियन फॉर्म में है। ये हमारे पास जब पाई लिखा होता है ना तो ये रेडियन होती है। तो हमने इसको चेंज करना है डिग्री में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, 12 और आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 90 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड कर दें। तो मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कटिंग करके हमारे पास 15 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 285 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 518.2। तो स्टूडेंट ये 285 आ जाएगा। आपने 19 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 285 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास देखें 0 है,
और साथ में एंगल के साथ क्या है माइनस, तो ये ऐसे इधर से काउंट होगा। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर से, नेगेटिव है तो नीचे से। तो हमने जाना है 285 पे, माइनस 285। तो स्टूडेंट देखें ये -90, ये 180, ये 270, ये -270 है, ये -285, ये इससे थोड़ा सा आगे है और 300 से पीछे, ये इनके बिल्कुल दरमियान में ये वाली लाइन पे होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगी ये वाली लाइन पे -285, ये 270 से आगे होगा, 300 से पीछे ये वाली लाइन पे। लेकिन यहाँ पे देखें रेडियस के साथ क्या आ गया है माइनस। तो स्टूडेंट क्या करता है, जब रेडियस के साथ माइनस आ जाता है वो इसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट ले जाता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो 9/2 को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो ये हमारे पास आता है -4.5, यानी कि ये 4 और 5 के दरमियान में है। 4 सर्कल और 5 सर्कल, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 4 और 5 सर्कल के बिल्कुल दरमियान में होगा 4.5 है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने माइनस एंगल था, हमने माइनस इस वाली साइड से काउंट किया यहाँ पे, लेकिन इस रेडियस के माइनस की वजह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये ड्रा करेंगे हम लाइन, ये ड्रा करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए डॉटेड की है, ये एक्चुअल लाइन है नहीं है, जो एक्चुअल लाइन नहीं है वो उसको हम डॉटेड से किया बस ये समझाने के लिए कि एंगल इस लाइन पे आना था, ये वाली लाइन पे, लेकिन रेडियस के माइनस ने इसको बिल्कुल ऑपोजिट ले जाता है, उसको माइनस उसका चेंज कर देता है। तो ये पॉइंट आएगा इधर 4.5, देखें 1 2 3 4 4, ये 5, तो दरमियान में क्या आ जाएगा 4.5। तो स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास -9/2 और 19π/12, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का 8 वाला पार्ट है, -5/2 5π/12। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे। सबसे पहले आपने 1 सेंटीमीटर लेना है, उसका एक सर्कल ड्रा करना है, फिर 2 सेंटीमीटर का, फिर 3 सेंटीमीटर का और 4 का। आप 3 तक भी कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास -5/2 जो है ना, ये असल में जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है -2.5। 2.5 जो है ना, ये 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में -2.5। ठीक है, तो आप 3 तक भी इसको ड्रा कर सकते हैं, ये 4 तक ड्रा किया सर्कल मैंने। नेक्स्ट पे हमारे पास ये देखें एंगल हमें गिवन है 5π/12। 5π/12 ये रेडियन में, जिसके अंदर पाई आ जाए ना उसे हम कहते हैं ये रेडियन में। तो हम इसको चेंज करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने का तरीका, आप 180/π से इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये पाई और ये पाई कैंसिल, 12 और 180 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 75। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें 0, एंगल पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव हो तो इस तरफ से काउंट होता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हमने नीचे से इसको काउंट करना था। तो ये हमारे पास 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास दरमियान में आ जाएगा 30 डिग्री, प्लस 30 करेंगे तो 60 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, ये हमारे पास 120 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, ये 180 डिग्री, प्लस इसके अंदर 30 करेंगे तो 210 डिग्री, प्लस 30 करेंगे तो 240 डिग्री, 270 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 300 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 330 डिग्री। तो ये रफ वर्क है, ये मैं रेस कर रहा हूँ, आप इसको चेंज करने के लिए बस यूज़ करेंगे। और जो रेडियस है वो हमारे पास -5/2 जो है, ये हमारे पास आ जाएगा -2.5। अब स्टूडेंट देखें एंगल हमारे पास जो 5/12 आया था, 5π/12, तो ये हमारे पास किसके आया था इक्वल 75 डिग्री के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसको ड्रा करना था 5π/12 को, सॉरी ये रेस कर दिया तो एक दफ़ा चेक कर लें। 5π/12 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसर, 12 1 12
60, 15, 15 5 दा 75 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास 75 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? 75 डिग्री ये दरमियान में इधर बनना था इसमें, ठीक है, 60 और 90 के दरमियान में। लेकिन यहाँ पर एंगल जो है, रेडियस जो है ये माइनस है, इस माइनस ने उसको बिल्कुल ऑपोजिट में ले जाना है। तो अब आपका एंगल बनेगा इधर, ठीक है, बनना था 75 इधर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको ले जाएगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट। तो ऑपोजिट पे जाएंगे, अब एंगल हमारा इस लाइन के ऊपर होगा। तो हमारा पॉइंट देखें, रेडियस कितना है ये वाला, -2.5। तो देखें ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे आएगा ये वाला -2.5 जो है, -5/2, और साथ में आ जाएगा 5π/12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है बुक पे शायद ये आंसर की, तो ये चेक कर लीजिएगा।